जय हिंद दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 6 मार्च 2021 और 6 मार्च 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस करंट अफेयर्स का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। साथ ही आप मंथली PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस एपिसोड के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वार्षिक राष्ट्रीय उद्यमिता शिखर सम्मेलन स्टार्ट ओ स्फीयर के 6ठे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा। तो वार्षिक राष्ट्रीय उद्यमिता शिखर सम्मेलन के 6ठे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है स्टार्ट ओ स्फीयर, और इसका मेजबानी करेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। इसका आयोजन 6 और 7 मार्च 2021 को किया जाएगा और यह आयोजन IIM के यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड एंटरप्रेन्योरशिप सेल टीम द्वारा इसके बिजनेस इंक्यूबेटर IIM के लाइव के समर्थन से किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य स्टार्टअप का समर्थन करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहां पर रेडियो चिनार 90.4 शुरू किया गया है। तो रेडियो चिनार 90.4 शुरू किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, जो कि जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। बी ऑप्शन सही हो गया। 4 मार्च को भारतीय सेना द्वारा उत्तरी कश्मीर में अपनी तरह का पहला रेडियो चिनार 19.4 हर दिल की धड़कन टैगलाइन के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स घोषित किया है 2023 को। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स घोषित करने का संकल्प भारत द्वारा पेश किया गया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70 से अधिक देशों द्वारा समर्थित था। इसका उद्देश्य बदलती परिस्थितियों में अनाज के स्वास्थ्य लाभ और खेती के लिए उसकी उपयोगिता के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने संस्थानों को टॉप 100 में स्थान मिला है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया जिसमें भारत के 12 संस्थानों को टॉप 100 संस्थान में स्थान मिला है। वो 12 संस्थान कौन सा है भारत का। तो देखिए IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IISc बेंगलुरु, IIT गुवाहाटी, IIM बेंगलुरु, IIM अहमदाबाद, JNU अन्ना विश्वविद्यालय और नई दिल्ली विश्वविद्यालय, OP जिंदल यूनिवर्सिटी। यही 12 यूनिवर्सिटी है जिसको QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 में स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 2 कपड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो 2 कपड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा गुजरात के द्वारा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। इसकी घोषणा गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने अपने बजट भाषण के दौरान की। कपड़ा उद्योग को सब्सिडी प्रदान करने के लिए गुजरात के बजट में 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। अब दोस्तों नाम है गुजरात का, तो चलिए गुजरात से करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो अडानी सोलर एनर्जी कच्छ वन लिमिटेड ने कच्छ गुजरात में 150 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। हाल ही में गुजरात के हजीरा में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा सेल एनर्जी इंडिया के पहले लघु स्तरीय LNG आपूर्ति बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया गया है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद जिले में बनेगा। इसके लिए गुजरात सरकार और अडानी पोर्ट और सेज लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर विकास परियोजना का आधारशिला रखा है। तो यह रखा गया है छत्तीसगढ़ में। बी ऑप्शन इसका सही हो गया और इसे पर्यटन मंत्रालय नई दिल्ली की प्रसाद योजना के तहत अनुमोदित किया गया है। अब दोस्तों नाम आया छत्तीसगढ़ का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो भारत के मैप में अगर छत्तीसगढ़ का लोकेशन देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का जो अगल बगल का राज्य है वो है दोस्तों मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना है और महाराष्ट्र है। छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। और उच्च न्यायालय जो हो गया छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, इसका स्थापना सन 2000 में हुआ है। इसका मुख्य पीठ बिलासपुर में है और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का PR रामचंद्र मेनन है। और छत्तीसगढ़ का कोरबा जो है ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। दुर्ग जो है ये औद्योगिक प्रदेश है, भिलाई इस्पात कारखाना के लिए प्रसिद्ध है।
छत्तीसगढ़ के अगर राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये सब उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा कम लागत वाले ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ का डिजाइन और विकास किया गया है? तो भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। भारतीय वैज्ञानिकों ने कम लागत वाले ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ का डिजाइन और विकास किया है। यह स्पेक्ट्रोग्राफ सुदूर कैसर और आकाशगंगा से हल्के प्रकाश के स्रोत का पता लगा सकता है। नैनीताल उत्तराखंड के पास एक टेलीस्कोप में इसे सफलतापूर्वक तैनात किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया है? तो संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, डी ऑप्शन सही हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान की शुरुआत की है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो है 1 से 31 मार्च 2021 तक चलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं मनप्रीत बोहरा, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और मनप्रीत बोहरा जो है ये वर्तमान में मैक्सिको में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। और मनप्रीत बोहरा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। अब नाम आया है उच्चायुक्त का, तो चलिए राजदूत और उच्चायुक्त देख लेते हैं हाल ही में कौन कौन अपॉइंट हुए हैं। तो सीरिया में भारत का अगला राजदूत महेंद्र सिंह कान्याल वर्तमान में सूरीनाम में भारत के राजदूत हैं। और कजाकिस्तान में भारत के अगले राजदूत सुबदर्शनी त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2022 के लिए देश का विकास दर कितना अनुमानित किया है? तो 10.5%, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत का विकास दर जो पहले वो अनुमानित किया था 10.8, इसको बढ़ाकर कर दिया है 13.7%। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड की किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड का दोस्तों 78वां संस्करण का आयोजन किया गया है, बी ऑप्शन सही हो गया। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा प्राइज मिला है? तो देखिए, एंड्राडे मोशन पिक्चर ड्रामा बेस्ट परफॉर्मेंस अभिनेत्री का खिताब जीती है एंड्राडे ने। नोमैडलैंड बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब जीता है। सांचा बैरन कोहेन ने मोशन पिक्चर म्यूजिक या कॉमेडी श्रेणी में एक बेस्ट अभिनेता का खिताब जीता है। रोजामुंड पाइक ने मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में एक बेस्ट परफॉर्मेंस अभिनेत्री का खिताब जीता है। शिट्स क्रीक बेस्ट टेलीविजन सीरीज म्यूजिकल या कॉमेडी का खिताब जीता है। एम्मा कोडिन ने एक टेलीविजन सीरीज ड्रामा श्रेणी में बेस्ट परफॉर्मेंस अभिनेत्री का खिताब जीता है। और जॉन बोएगा ने एक टेलीविजन सीरीज में बेस्ट परफॉर्मेंस सपोर्टिंग अभिनेता का खिताब जीता है। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय की घोषणा की गई है। इस दोनों को का विलय करके किस नाम से नया टीवी चैनल खोला जाएगा? तो संसद टीवी, बी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में आई नई पुस्तक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनिंद दत्ता, ए ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया बी और ए। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस तिथि को जवाहर दिवस के रूप में मनाया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में सुगम्य भारत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये करेंट अफेयर्स का एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो अगर करेंट अफेयर्स अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।